ध्वंस के देवता और सृजन की देवी। संसार की जराजीर्ण और अवांछनीय परिस्थितियों के सामान्य सुधार प्रयत्न सफल न होते देख जब महाकाल ने तांडव नृत्य किया तो अनुपयुक्त कूड़ा करकट जल भुनकर भस्म होने लगा। यह ध्वंस काल स्वरूप समय की स्थिति है। बड़े बड़े महल कुछ ही समय में गिराए जा सकते हैं, पर उनका बनाना कठिन होता है और समय साध्य भी। ध्वंस से निर्माण का महत्व अधिक है। जब ध्वंस हो चुका तो महाकाल का कार्य समाप्त हो गया और सृजन की देवी महाकाली आगे आई। उसने महाकाल से उनका तांडव बंद कराया, उन्हें भूमि पर लिटा दिया और स्वयं आगे बढ़कर सृजनात्मक क्रियाकलाप में संलग्न हो गई। महाकाली को पुराणों में इस प्रकार चित्रित किया गया है कि महाकाल भूमि पर लेटे हुए हैं और वे उनकी छाती पर खड़ी अट्टहास कर रही हैं। यों पति की छाती पर पत्नी का खड़ा होना अटपटा सा लगता है, पर पहेलियों में यह अटपटापन जहां कौतूहलवर्धक एवं मनोरंजक होता है, वहां ज्ञानवर्धक भी। कबीर की उलट बांसी और खुसरों की मुकरनी पहेलियों के रूप में सामने आती हैं और अपना रहस्य जानने के लिए बुद्धिमत्ता को चुनौती देती हैं। भूमि पर लेटे हुए शिव की छाती पर काली का खड़े होकर अट्टहास करना घटना के रूप में घटित हुआ था या नहीं, इस झंझट में पड़ने की अपेक्षा हमें उसमें सन्निहित मर्म और तथ्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्वंस एक आपत्ति धर्म है, सृजन सनातन प्रक्रिया। इसलिए ध्वंस को रुकना पड़ता है, थक कर लेट जाना और सो जाना पड़ता है, तब सृजन को दोहरा काम करना पड़ता है। एक तो स्वाभाविक सृष्टि संचालन की रचनात्मक प्रक्रिया का संचालन, दूसरे ध्वंस के कारण हुई विशेष क्षति की विशेष पूर्ति का आयोजन। इस दोहरी उपयोगिता के कारण ध्वंस के देवता महाकाल की अपेक्षा स्वभावतः सृजन की देवी महाकाली का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। शिव जब पड़े होते हैं तब शक्ति खड़ी है, शिव पीछे पड़ जाते हैं शक्ति आगे आती है। शिव सोए होते हैं और शक्ति जागृत रहती है। शिव का महत्व घट जाता है और शक्ति की गतिशीलता पूजी जाती है। महाकाल की छाती पर खड़े होकर महाकाली का अट्टहास करना इसी तथ्य का अलंकारिक चित्रण है। शिव के हाथों में त्रिशूल अवश्य है, वे उसका अनिवार्य परिस्थितियों में ही प्रयोग करते हैं, पर हृदय में उनके सृजन की असीम करुणा ही भरी रहती है। सृजन की देवी काली उनकी हृदयेश्वरी है, उसे वे सदा अपने हृदय में स्थान दिए रहते हैं। आवश्यकता अनुसार वह मूर्तिमान, गतिशील और प्रखर हो उठती हैं। ध्वंस के अवसर पर तो उसकी आवश्यकता और भी अधिक हो उठती है। ऑपरेशन के समय डॉक्टर को चाकू, कैंची, आरी, सुई आदि तीक्ष्ण धार वाले शस्त्रों की भी जरूरत पड़ती है, पर उससे भी अधिक सामग्री मरहम पट्टी की जुटानी पड़ती है। ऑपरेशन के समय किए गए घाव को भरा कैसे जाए, इसकी आवश्यकता भी डॉक्टर समझते हैं। अतएव वे रुई, गौज, मरहम पट्टी की दवाएं आदि भी बड़ी मात्रा में पास रख लेते हैं। ध्वंस प्रक्रिया ऑपरेशन है तो निर्माण मरहम पट्टी। भगवान को ध्वंस करना पड़ता है, पर मूल में अभिनव सृजन की आकांक्षा ही रहती है। क्रूर कर्म में भी अंततः करुणा ही छिपी रहती है। महाकाल की आंतरिक इच्छा सृजनात्मक ही है, यही उनकी हृदयगत आकांक्षा है। अस्तु शक्ति को शिव के हृदय स्थान पर इस प्रकार अवस्थित दिखाया गया है मानो वह हृदय में से ही निकलकर मूर्तिमान हो रही हो। इस चित्रण का एक और भी उद्देश्य है कि विनाश के उपरांत होने वाले पुनर्निर्माण में मातृशक्ति का ही प्रमुख हाथ रहता है। बाप द्वारा प्रताड़ना दिए जाने पर बच्चा मां के पास ही दौड़ता है और तब वही उसे अपने अंचल में छिपाती, छाती से लगाती, पुचकारती और दुलारती है। मातृशक्ति करुणा की स्रोत है। अस्पतालों में नर्स का काम महिलाएं जैसी अच्छी तरह कर सकती हैं, उतना पुरुष नहीं। छोटे बालकों को शिक्षा देने वाले बाल मंदिर, शिशु सदनों में महिलाओं द्वारा जैसी अच्छे शिक्षण दिया जा सकता है, उतना पुरुषों द्वारा नहीं। कारण कि उनके अंदर स्वभावतः जिस करुणा, दया, ममता, सेवा, सौजन्य एवं सहृदयता का बाहुल्य रहता है, उतना पुरुष में नहीं पाया जाता। पुरुष प्रकृति से कठोर है और नारी कोमल। दोनों का सम्मिश्रण सम्मिलित होने से एक संतुलित स्थिति बनती है। अन्यथा एकाकी रहने वाले पुरुष सेना जैसे कठोर कार्यों के लिए ही उपयुक्त हो सकते हैं। यदि वर्तमान अवांछनीय परिस्थितियों की जिम्मेदारी नर नारी में से किसकी कितनी है, इसका विश्लेषण किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि 90% उद्धतता पुरुषों द्वारा बरती गई है। क्रूर कर्म और दुर्भावनाओं के अभिवर्धन में उन्हीं का प्रमुख हाथ है। अपराधी, दुष्ट, दुरात्मा और दंड भोगता व्यक्तियों में पुरुषों की ही संख्या 90% होती है।
वर्तमान उद्धतता की जिम्मेदारी प्रधानतया पुरुषों की होने के कारण दंड भाग भी उन्हीं के हिस्से में आएगा। भावी विनाश की प्रताड़ना उन्हीं के हिस्से में अधिक आने वाली है। नारी क्रूर कर्मों से बची रहती है, उसमें उसका योगदान नगण्य होता है, इसलिए वह अपनी आध्यात्मिक गरिमा के कारण पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र, उज्जवल, सौम्य रहने के कारण दुर्दैव की कोपभाजन नहीं बनती। शिव की छाती पर शक्ति के खड़े होने का एक तात्पर्य यह भी है कि आत्मिक श्रेष्ठता की कसौटी पर कसे जाने पर नारी की गरिमा ही अधिक भारी बैठती है, वही ऊपर रहती है। पुरुष इस दृष्टि से जबकि गिरा हुआ सिद्ध होता है, तब नारी अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करती हुई गर्वोन्नत प्रसन्न वंदन खड़ी होती है। भावी नवनिर्माण में इमारतों, सड़कों, कल कारखानों, सेना अथवा शस्त्रों के अभिवर्धन प्रधान नहीं, वरन भावनात्मक निर्माण की प्रधानता रहेगी। इस क्षेत्र में नारी का ज्ञान, अनुभव तथा अधिकार असंदिग्ध है, इसलिए स्वभावतः जो जिसका अधिकारी है वही उस उत्तरदायित्व को वहन करेगा। भावी पुनरुत्थान में प्रधान भूमिका नर की नहीं, नारी की होगी। विनाश की भूमिका का सरंजाम जुटाने में पुरुष आगे रहा, क्रूर कर्मों में उसी की बुद्धि आगे चलती है। सामान्य जीवन में आनंद की हत्या उसी ने की है, विश्व शांति पर आक्रमण उसी ने किया है। अब अपनी दुष्टता की पूर्णाहुति में भी अपनी कला के दो हाथ वही दिखावे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन भावनात्मक नवनिर्माण को इसके तुरंत बाद ही जिस पुनरुत्थान की आवश्यकता पड़ेगी उसे वह पूरा न कर सकेगा। यह कार्य नारी को ही करना है। इसी तथ्य को प्रतिपादित करती हुई महाकाल के थक जाने पर उसकी छाती पर महाकाली का हास विलास होता चित्रित किया गया है। पुरुष में अन्य विशेषताएं कितनी ही क्यों न हो, भावनात्मक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में नारी से वह बहुत पीछे है। यही कारण है कि साधना क्षेत्र में नारी ने जब भी प्रवेश किया वह पुरुष की तुलना में 100 गुनी तीव्र गति से आगे बढ़ी है। उसे इस दिशा में अधिक शीघ्र और अधिक महत्वपूर्ण सफलताएं मिलती हैं। माता को कन्याएं अधिक प्रिय होती हैं, उन्हें वे दुलार भी अधिक करती हैं और अनुग्रह भी। अध्यात्म की अधिष्ठात्री महाशक्ति का अवतरण अनुग्रह यदि नारी साधकों पर अधिक सरलता से, अधिक मात्रा में होता है तो यह उचित ही है। भावी नवनिर्माण में जिस स्तर की क्षमता, योग्यता, पूंजी एवं तत्परता की आवश्यकता होगी वह स्वभावतः नारी में ही प्रचुरता पूर्वक मिलेगी। इसलिए मर्माहत पुरुष को कसक कराह के साथ विश्राम करने देकर नारी ही आगे बढ़ेगी और वही पुनरुत्थान की परिस्थितियों का सृजन करेगी। समय समय पर ऐसा होता भी आया है। पुरुष अध्यात्मवादियों की सफलताओं में प्रधान भूमिका नारी की रही है। वह सहयोग, ख्याति प्राप्त भले ही न कर सका हो, पर तथ्य की दृष्टि से यही सुनिश्चित है कि आत्मबल के उपार्जन में किसी भी पुरुष को अद्भुत, असाधारण सहयोग किन्हीं नारियों का ही रहा है। भारतीय वाङ्मय में पौराणिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं के अनेक प्रकार के उदाहरणों को सहज ही पाया जा सकता है। राम की महिमा का श्रेय सीता और कौशल्या को कम नहीं। कौशल्या के प्रशिक्षण तथा सीता के सहयोग को यदि हटा दिया जाए तो राम का वर्चस्व फिर कहाँ रह जाएगा। सीता के बिना राम का चरित्र ही क्या रह जाता है। उनकी सारी गतिविधियों के पीछे सीता ही आच्छादित है। कृष्ण की बांसुरी में राधा ही रहती थी। देवकी और यशोदा का वात्सल्य, कुंती का प्रोत्साहन और आशीर्वाद, द्रौपदी की श्रद्धा, गोपियों का स्नेह, इन सब तत्वों ने मिलकर कृष्ण के कृष्णत्व की पूर्ति की थी। इन उपलब्धियों के अभाव में बेचारे कुछ कर पाते या नहीं, इसमें संदेह ही रहता। बुद्ध का आध्यात्मिक प्रशिक्षण उनकी मौसी द्वारा संपन्न हुआ था। तपस्या के बाद लौटे तो उनकी पत्नी यशोधरा भी अनुगामिनी होकर आई। अम्बपाली के आत्मसमर्पण के उपरांत तो भगवान की प्रयोजन 1000 गुना गति से तीव्र हुआ। प्रतिभाशाली व्यक्ति जहां आते हैं वहां किसी भी दिशा में अभिवृद्धि होती है। पांडवों की महान भूमिका में द्रौपदी का रोल अत्यंत प्रभावी है। एक नारी द्वारा 5 नर रत्नों को प्रचुर बल प्रदान किया गया, यह नारी शक्ति भंडागार का चिन्ह है। मदालसा ने अपने सभी पुत्रों को अभिष्ट दिशा में सुसंपन्न किया था। एक नारी असंख्य मानव प्राणियों को नर से नारायण बनाने में समर्थ हो सकती है। उसकी भावनात्मक सृष्टि इतनी परिपूर्ण है कि कृष्ण का सामयिक अस्तित्व न होने पर भी मीरा ने उन्हें पति रूप में साथ रहने और नाचने के लिए मूर्तिमान कर लिया था। प्राचीन काल के तपस्वी, तत्वदर्शी एवं महामनीषी ऋषियों में प्रत्येक सपत्नीक थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवताओं की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी, काली उनके वर्चस्व को स्थिर रखने में आधार स्तंभ की तरह हैं। नारी के रमणीय रूप की ही वर्चना की गई है, अन्यथा उसकी समग्र सत्ता गंगा की तरह पवित्र और अग्नि की तरह प्रखर है। पिछले दिनों भारतीय राजनैतिक क्रांति का नेतृत्व करने में एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू आदि कितनी ही महिलाएं इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर चुकी हैं। इस क्रांति युग की परिस्थितियां उत्पन्न करने में जिन महानुभावों ने गुप्त किंतु अद्भुत पुरुषार्थ किया है, उनमें रामकृष्ण परमहंस और योगी अरविंद मूर्धन्य है। दोनों को नारी का शक्ति सानिध्य प्राप्त था। परमहंस के साथ महायोगिनी भैरवी तथा पत्नी शारदा मणि और अरविंद के साथ माता जी का अनुपम सहयोग हुआ। उसी के बलबूते पर वे लोग अपनी महान भूमिका संपादित कर सके। ऐसे असंख्य उदाहरण भारत एवं विदेशों में विद्यमान हैं, जिनसे स्पष्ट है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भावनात्मक उपलब्धियों में नारी का वर्चस्व प्रधान है और इसी के सहयोग से नर को इस दिशा में महान सफलता मिली है। शिव की छाती पर शक्ति का खड़े होना इसी तथ्य का उद्घाटन करता है। अन्य क्षेत्रों में न सही, कम से कम आत्मबल की दृष्टि से तो नारी की गरिमा असंदिग्ध है ही। भावी नवनिर्माण निकट है, उसकी भूमिका में नारी का योगदान प्रधान रहेगा। अगले ही दिनों कितनी ही तेजवान नारियां अपनी महान महिमा के साथ वर्तमान कैंचुल को उतारकर सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगी और उनके द्वारा नवनिर्माण अभियान का सफल संचालन संभव होगा। भावी संसार में नए युग में हर क्षेत्र का नेतृत्व नारी करेगी। पुरुष ने सहस्राब्दियों तक विश्व का नेतृत्व अपने हाथ में रखकर अपनी अयोग्यता प्रमाणित कर दी। उसकी क्षमता विकासोन्मुख नहीं, विनाशोन्मुख ही सिद्ध हुई। अब वह नेतृत्व उसके हाथ से छीन कर नारी के हाथ जा रहा है। हमें उसमें बाधक नहीं, सहायक बनना चाहिए। खिन्न नहीं, प्रसन्न होना चाहिए। विरोध नहीं, स्वागत करना चाहिए। भावी परिस्थितियों के अनुकूल हमें ढलना चाहिए। इसी का संकेत उस चित्रण में सन्निहित है जिसमें महाकाल की छाती पर महाकाली की प्रतिष्ठापना प्रदर्शित की गई है। पुस्तक महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।